अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क। नाज़रीन, भकर की सियासत में वज़ादारी को एक बहुत बुलंद मकाम हासिल था। एक वो दौर था जब भकर के सियासतदान एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते थे, एक दूसरे के दुखों में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे, और अगर किसी को तकलीफ होती थी तो चूंकि ये एक सराइकी वसेब था, वसेब की कुछ रिवायात थी, वसेब के कुछ अपने असूल थे, और उन्हीं असूलों पर चलते हुए ये सियासतदान एक दूसरे के मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे। उस जमाने में भी सियासतदान एक दूसरे को बुरा भला तो कहते थे, एक दूसरे की कारकर्दगी पर सवालात तो उठाते थे, एतराजात तो करते थे, मगर कभी भी जाती तौर पर किसी सियासतदान के बारे में किसी एक सियासतदान ने भी ऐसे अल्फाज का चुनाव नहीं किया था जैसा कि अब पिछले कुछ अरसे के दौरान किया जाने लगा, क्योंकि वक्त बदल गया, हालात बदल गए, सोच बदल गई, लोगों का तर्ज़े गुफ्तगू तब्दील हो गया, और अब हमारे भकर की सियासत के जितने भी जलूस हुए, जितने भी जलसे हुए, उनमें एक दूसरे को ना सिर्फ बुरे अल्फाज कहे गए, एक दूसरे को गालियां दी गई, बल्कि ऐसे अल्फाज का भी इस्तेमाल किया जाता रहा कि जो नौजवान तबके ने इंतहाई नापसंद किए। और भकर के जो मुअज़्ज़िज़ शहरी थे, भकर के वो लोग जो पढ़ा लिखा तबका था, जो जानता था कि सियासतदानों का क्या काम है और हमारे ये सियासतदान जलसों और जलूसों में क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस सोच को और इस तर्ज सियासत को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर वक्त बदला, हालात बदले, और भकर की सियासत पर भी नौजवानों और पढ़े लिखे तबके का राज नजर आने लगा। और अब वही दौर चल रहा है कि भकर की सियासत में अब नौजवान चेहरे सामने आना शुरू हुए हैं। भकर की सियासत में अब पढ़े लिखे चेहरे आ रहे हैं। कुछ चेहरे, कुछ नाम हैं जो आपको बताना जरूरी हैं। MPA आमिर अनायत खान शहानी, तैमूर खान खनान खैल, फरहान खान मस्ती खैल, शुएब रशीद अकबर खान नवानी, अहमद नवाज खान नवानी, डॉक्टर सुहेल खान ढांडला, और इसके साथ साथ हबीबुल्लाह खान नवानी, नईमुल्लाह खान शहानी, और भी कुछ सियासतदान, कुछ सियासी चेहरे ऐसे हैं कि जो भकर में अब सामने आए हैं। और भकर की जो यंग जनरेशन है, भकर का जो पढ़ा लिखा तबका है और भकर की जो आवाम है, बड़ी पुर उम्मीद है, बड़े खुश हैं वो कि अब ये पढ़ा लिखा तबका सामने आया है, तो ये बजाय एक दूसरे को जलसों में गालियां देने के, बजाय एक दूसरे को जलसों में बुरा भला कहने के, अपनी कारकर्दगी पर नजर रखेंगे, अपने गरेबान में झांकेंगे, और अवाम की सहूलियात के लिए, अवाम को हकूक देने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, ना कि पहले वाले सियासतदानों की तरह एक दूसरे को गालम गलोच देकर, एक दूसरे को बुरा भला कहकर स्टेजों से उतर जाएंगे, या यही समझेंगे कि हमारी कारकर्दगी पर कोई सवाल ना उठाए और इस सवाल से बचने के लिए दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाला जाए। ये हमारी सियासत का कुछ अरसा वतीरा रहा, मगर अब ऐसा नहीं है। अब भकर के जो नौजवान हैं मुतमईन हैं, खुश हैं कि ये जो चेहरे हैं, ये जो लोग हैं, ये जो पढ़ा लिखा एक तबका सामने आया है, ये भकर के मसाइल के ऊपर बात करेगा, ये भकर के मसाइल हल करने के लिए अपना मरकजी किरदार अदा करेगा, और भकर को पसमानदगी से निकालने के लिए वो सब करेगा जो एक सियासतदान को करना चाहिए, जो एक हुक्मरान को करना चाहिए, जो एक MNA या MPA को करना चाहिए। भकर की पूरी अवाम पुर उम्मीद है कि ये सियासतदान जो अब बनने जा रही है, ये लोग, ये नौजवान तबका जो अब सामने आने जा रहा है, इंशाल्लाह ये इस शहर के अंधेरे खत्म करेगा। और भकर नेटवर्क इसी तरह, जिस तरह माजी में भकर के हवाले से अगर कोई पॉजिटिविटी होती थी तो सामने लाता था, भकर की सियासत के हवाले से अगर कोई नेगेटिविटी होती थी तो उसको भी सामने लाता था, और आवाम को दिखाता था कि ये देखें आपके सियासतदानों की ये कारकर्दगी है, या उनका लहजा ऐसा है, या उनके अल्फाज ऐसे हैं, या उनकी कारकर्दगी इस किस्म की है। इन सियासतदानों को जो नए आ रहे हैं, इनके हवाले से भी भकर नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट रखेगा। और भकर नेटवर्क अपने इन तमाम ग्रुप्स के जितने भी ये नौजवान हैं, जितना भी ये नौजवान तबका है, इनको भी यही कहना चाहेगा कि अगर आप माजी की सियासत पर ही चलेंगे, अगर आप भकर में इस सियासत को ही फरोग देंगे कि एक दूसरे को गाली देकर, एक दूसरे को बुरा भला कहकर जान छुड़वा लेनी है, अवाम से एक दूसरे को गाली देने के ही वोट मांगने हैं, तो अब हालात बदल चुके हैं, अब सोच बदल चुकी है। भकर के नौजवान कुछ और सोचते हैं, भकर के नौजवान पसमानदगी को देखते हैं कि ये पसमानदगी खत्म करने के लिए कौन कितना किरदार अदा कर रहा है। तो अगर ये नौजवान इसी तर्ज पर चलते रहेंगे तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे भकर की आवाम की जानिब से डेफिनेटली। और अगर ये नौजवान भकर की सियासत में अपना एक मुस्बत किरदार अदा करने के लिए सामने आएंगे तो भकर नेटवर्क
नेटवर्क इनके हर मुस्बत कदम को सामने लाएगा और इनके बारे में जो नेगेटिविटी है, जो एक तनकीदी पहलू होता है, तनकीद तो खैर ज़रूरी है हर सियासतदान के लिए ताकि उसको पता चलता रहे कि उसमें कितनी खामियां हैं या कितनी खूबियां हैं, और इन नौजवानों की जो पॉजिटिविटी भी होगी, जो इनकी तरक्की होगी, जो इनके अच्छे काम होंगे, जो ये भखर की आवाम के लिए कुछ बेहतर करेंगे, तो वो भखर नेटवर्क सामने लाता रहेगा। और इसी तरह अगर इनमें भी कुछ नेगेटिविटी होगी या ये लोग भखर की तरक्की के लिए उस तरह किरदार अदा नहीं करेंगे जिस तरह किया जाना चाहिए था, तो भखर नेटवर्क हमेशा की तरह इनकी भी उन्हीं नेगेटिविटीज को और उन नाकामियों को सामने लाता रहेगा और भखर को बताता रहेगा, अहलियाने भखर को दिखाता रहेगा कि आपका ये नौजवान तबका आपके लिए कितना पॉजिटिव चल रहा है या कितना नेगेटिव चल रहा है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, जल्द ही एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और हमेशा की तरह आखिर में यही कहना है कि इन सियासतदानों, ये जो नया तबका सामने आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव ही काम करेगा, अगर ये अच्छे ही काम करेगा, तो इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि दूसरे सियासतदान इन पर कैसी तनकीद करते हैं या दूसरे लोग जो हैं वो इन पर इनके बारे में किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भखर नेटवर्क यहाँ मौजूद है जो दूसरों की नेगेटिविटीज़ और आपकी पॉजिटिविटीज़ आवाम तक लाने के लिए जिस तरह पहले कोशा था, इस तरह फ्यूचर में भी कोशा रहेगा।